नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरज, आप सभी लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, यदि किसी भी व्यक्ति को यदि कमर में दर्द होने लगता है, तो लोगों को ये लगता है कमर से दर्द यदि नीचे पैरों तक आ जाता है, तो लोगों को लगता है कि उनको साइटिका हो गया। साइटिका की समस्या आजकल बहुत प्रोमिनेंट होती जा रही है, क्योंकि लोगों की दिनचर्या लोगों की ऐसी है कि दिन-रात ज़्यादातर वर्किंग की वजह से इस तरह की समस्या आती है। प्रॉपर रेस्ट न लेना, नींद पूरी न होना, ये भी एक प्रकार का साइटिका का कारण होता है। साइटिका का हालाँकि मेनली कारण ये सब नहीं है। आज आइए पहले ये समझते हैं कि साइटिका होता क्या है। दोस्तों, यदि किसी भी व्यक्ति को कमर से दर्द होते हुए पूरे नीचे पैरों तक जाता है, इस प्रकार के पेन में बहुत ज़्यादा नंबनेस रहती है, टिंगलिंग सेंसेशन रहता है, पेन बर्निंग भी इवन होने लगती है, तभी समझिए साइटिका है। साइटिका की सीवियरिटी इतनी ज़्यादा होती है कि व्यक्ति बैठ नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता। तो ऐसा उसको फीलिंग आने लगती है कि क्या मैं ठीक हो पाऊँगा कि नहीं। तो दोस्तों, आइए पहले समझते हैं कि साइटिका क्या होता है, कहाँ से इसमें प्रॉब्लम आने लगती है। मेनली दोस्तों, साइटिका में जो प्रॉब्लम आती है वो वर्टिब्रल कॉलम से आती है। इसके 2-3 फैक्टर्स हैं, 2-3 कॉज़िटिव फैक्टर हैं, जिसको आप समझिए अच्छे से। एक-एक चीज़ों को मिस मत करिए, वीडियो को ध्यान से समझें। फर्स्टली, साइटिका नर्व कहाँ से स्टार्ट होती है? तो दोस्तों, साइटिका नर्व सबसे बड़ी नर्व होती है ह्यूमन बॉडी में और सबसे थिक नर्व होती है, बहुत मोटी नर्व होती है। साइटिका की जो स्टार्टिंग होती है L4 लंबर रीजन, L4, L5 और S1 रीजन से होती है। तो यदि किसी प्रकार का बल्जिंग है, किसी प्रकार का हर्निएशन है L4, L5 रीजन या L5, S1 रीजन में, इस प्रकार का बल्जिंग या हर्निएशन होना भी एक साइटिका का प्रमुख कारण होता है। बल्जिंग या हर्निएशन में क्या होता है कि जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है वो एक प्रॉपर डिस्क के माध्यम से जुड़ी होती एक दूसरे से एक प्रॉपर डिस्टेंस से, एक प्रॉपर डिस्क के माध्यम से जुड़ा होना। यदि इसके डिस्क में किसी प्रकार का प्रोलैप्स होना, इसके डिस्क में किसी प्रकार का स्लिप होना, ये एक दूसरे से जुड़ी होती है कनेक्टिव टिश्यू के माध्यम से। यदि उसकी डिस्टेंस कम हो रही है, यदि उसमें प्रोलैप्स हो रहा है, तो किसी प्रकार का हर्निएशन हो रहा है, तो ये डिस्क हर्निएशन कहलाता है या इसको स्लिप डिस्क भी बोलते हैं। ये सबसे बड़ा कॉज़िटिव फैक्टर है हर्निया का। इसके अतिरिक्त दोस्तों, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको बोलते हैं सेंट्रल कैनाल स्टेनोसिस। तो दोस्तों, सेंट्रल कैनाल स्टेनोसिस क्या होता है? हमारे वर्टिब्रल कॉलम में एक पार्टिकुलर जगह होती है, उसमें एक कैनाल होती है जिसके थ्रू जो है आपका नर्व नीचे आता है, जिससे हमारा सर्कुलेशन होता है। तो इसमें किसी भी प्रकार का बाधा आना, यदि उसमें किसी प्रकार का प्रेशर आना, उसमें किसी प्रकार का स्टेनोसिस, दैट मीन्स कि उसमें नैरोइंग ऑफ द आपके कैनाल, यदि कैनाल में किसी प्रकार की नैरोइंग हो रही है, तो उससे क्या होता है कि प्रेशर आने लगता है और पार्टिकुलर प्रेशर उसी आपके साइटिक नर्व पर आता है। दैट मीन्स साइटिक नर्व दबने लगती है, जिसकी वजह से पेन होने लगता है और पेन ऊपर से लेके पूरा नीचे तक आ जाता है। तो ये भी दोस्तों साइटिका का एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अतिरिक्त जो है जैसे कुछ एज रिलेटेड प्रॉब्लम भी होती है। फेसेट जॉइंट आर्थोपैथी, दैट मीन्स कि प्रॉपर ये एक प्रकार का एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। उसके फेसेट जॉइंट में डिफिशियंसी, दैट मीन्स उसके जो प्रॉपर जॉइंट है उसमें कमी आ जाना, जिसकी वजह से ये दिक्कत आती है। लेकिन फेसेट जॉइंट का जो प्रॉब्लम है बहुत एज रिलेटेड होता है और कम लोगों में ये दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त मसल्स की ट्रबल से भी साइटिका होता है, क्योंकि ये जो साइटिका है ऊपर से L4, L5 रीजन से होते हुए नीचे बटक के मतलब दैट मीन्स पिछले पोर्शन से, ये नहीं कि अगले पोर्शन से, बटक के पिछले पीरिफॉर्मिस जो मसल होती है आपके पीरिफॉर्मिस मसल्स के बीच से होते हुए नीचे आती है। कभी कभी पीरिफॉर्मिस मसल की डिफॉर्मिटी की वजह से, पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम इसको बोलते हैं, पीरिफॉर्मिस मसल्स में ट्रेंगल की तरह संरचना होती है, इससे होते हुए जो है नर्व नीचे आती है। तो इसमें डिफ़ॉर्मिटी, इसमें किसी प्रकार का कंप्रेशन भी साइटिका का एक बहुत बड़ा कारण है। तो साइटिका के पेन को आपने समझा, अलग-अलग इसका रूट समझा कि कैसे-कैसे कारण होते हैं, ये भी समझा। आइए इसके ट्रीटमेंट पार्ट पे हम चलते हैं कि किस प्रकार की हम मेडिसिन लेंगे जिससे हम जो है साइटिका को ठीक कर सकते हैं। फर्स्टली दोस्तों, साइटिका की कोई बहुत स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं होती है। जिस प्रकार के साइन सिम्पटम्स हमें मिलते हैं उसके आधार पे हम साइटिका का ट्रीटमेंट करते हैं।
यदि लेफ़्ट साइड का है तो लेफ़्ट साइडेड मेडिसिन देते हैं, राइट साइड का है तो राइट साइडेड देते हैं। साइटिका के पेन के नेचर को आपने समझ लिया है। यदि मान लीजिए कोई पेन ऊपर से पूरा नीचे तक आ रहा है, ऊपर से पूरा पैरों तक पहुंच रहा है, तो ऐसे पेन में हम जो है हमारे पास जो भी दवा साइटिका की होती है जिसका पेन ऊपर से नीचे जाता है, इस प्रकार के जब साइन सिम्टम्स मैच करते हैं तो वो हम मेडिसिन प्रयोग करते हैं। फर्स्ट मेडिसिन जो आती है पेन गोइंग टू अपवर्ड टू डाउनवर्ड, दैट मीन्स कि हमें काल्मिया लैटिफोलिया, फर्स्ट मेडिसिन काल्मिया लैटिफोलिया हम यूज करेंगे। किसी भी डायरेक्शन में आप प्रयोग कर सकते हैं, नॉट ओनली लेफ्ट साइडेड, नॉट ओनली राइट साइडेड। फर्स्ट मेडिसिन इज काल्मिया लैटिफोलिया, 6 ड्रॉप आप प्रयोग करिए दिन भर में 3 से 4 बार। इसके अतिरिक्त दोस्तों ज़्यादातर जो इस प्रकार का प्रॉब्लम आता है साइटिका का, वो लेफ़्ट साइडेड में दिखाई देता है। उसका कारण ये भी होता है कि लेफ़्ट साइडेड में बहुत से जेंट्स वगैरह जो है पर्स रखते हैं वहाँ पर, जिससे बार बार वो नर्व जो है प्रेस होती रहती है। तो ऐसे लोगों को ये सलाह दी जाती है कि पर्स पीछे ना रखें पैंट के पिछले पोर्शन पे, जिससे वो नस दबे ना और इस प्रकार का पेन ना आए। तो दोस्तों यदि लेफ़्ट साइडेड साइटिका है, लेफ़्ट साइडेड पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे केस में हमारे पास कोलोसिंथ मेडिसिन प्रयोग की जाती है। कोलोसिंथ मेडिसिन को प्रयोग करें, लेफ़्ट साइडेड में काफ़ी हद तक जो है रिकवरी मिल जाती है। इसके अतिरिक्त आप जो है, जैसे आपने समझा कि इसमें जो बहुत कीनोट मेडिसिन है जो हमारे पास मेन रूप से साइटिका के लिए ही प्रयोग की जाती है, दैट मीन नफेलियम मेडिसिन आप प्रयोग करें। सुबह दिन भर में कम से कम 3 बार प्रयोग करें, सुबह दोपहर शाम 6 ड्रॉप, तो ये भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसके अतिरिक्त दोस्तों एक दवा विस्कम एल्बम प्रयोग की जाती है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी यदि अलग अलग हो रही है, यदि किसी भी पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि केवल जो कीनोट्स मेडिसिन है उसी को आप प्रयोग करें। अकॉर्डिंग टू कंप्लेंट्स के आधार पर चले, यदि पेन का सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है तो कैमोमिला 200 पोटेंसी में ज़रूर प्रयोग करें। साथ ही साथ यदि उसकी इंटेंसिटी सुबह ज़्यादा बढ़ रही है, मोडेलिटीज़ का प्रयोग ज़रूर करें। सुबह बहुत ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है, सुबह जैसे ही व्यक्ति सो के उठ रहा है, चलने में बहुत ज़्यादा चलने में जैसे ही वो चलता है बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, दर्द होने लगता है, तो काली कार्ब 200 पोटेंसी भी प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार के साइन सिम्टम्स मिलते हैं दोस्तों, उसके आधार पे आप होम्योपैथिक दवाइयाँ प्रयोग कर सकते हैं। बहुत से ड्रॉप्स इसमें आते हैं, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, वो भी काफ़ी हेल्पफुल है। दोस्तों आशा करते हैं कि ये सब जो है जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये दोस्तों एक प्रकार की एजुकेशनल वीडियो होती है, इसको देखकर आप इसको समझें और अपनी व्यू जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।